Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the reason for the absence of atmosphere on the moon is that. ओके आपको बताना है, रीजन बताना है कि absence of atmosphere in the moon क्या है. ओके इसका रीजन आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, हमसे क्वेश्चन ने पूछा कि मून की सरफेस पर देखिए आपका एटमोस्फेयर, मून की सरफेस पर आपका एटमोस्फेयर क्यों नहीं है. ठीक है, absence of atmosphere on the moon हमें बताना है. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप बच्चों एस्केप वेलोसिटी लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए आप? एस्केप वेलोसिटी. ठीक है. अब देखिए बच्चों, जैसे हमारा क्या अर्थ एक प्लेनेट, अर्थ एक स्टार है. ठीक है, वैसे ही मून भी एक स्टार है. तो हम कह सकते हैं कि मून में देखिए आपका क्या होता है, एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन अर्थ नहीं करता. ऐसा क्यों पॉसिबल है, हमें बताना है. ठीक है. अब देखिए बच्चों, हमें पता है कि देखिए गैसेस देखिए मून पर इसलिए नहीं सर्वाइव कर पाती क्योंकि देखिए वहां पर जो आरएमएस स्पीड होती है किसकी, गैसेस मॉलिक्यूल की जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड होती है, वो क्या होती है, ग्रेटर होती है एज कंपेरिजन टू द एस्केप वेलोसिटी. ओके. अब देखिए बच्चों, हम इसमें क्या लिख सकते हैं, देखिए आपकी जो आरएमएस स्पीड होती है, क्या लिख सकते हैं, जो आपकी आरएमएस स्पीड होती है किसकी, गैसेस मॉलिक्यूल की, ये क्या होती है आपकी, ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू द एस्केप वेलोसिटी. ठीक है, एज कंपेयर टू द वी एस्केप. ठीक है, किसमें होती है आपकी, ऑन द सर्फेस ऑफ द मून, मून की सरफेस में. ठीक है. तो इस कारण से वहां पर क्या होता है, नो एटमोस्फेयर एग्जिस्ट, वहां पर आपका कोई भी नो एटमोस्फेयर एग्जिस्ट. ओके, वहां पर आपका क्या होता है, एटमोस्फेयर नहीं होता है. ठीक है. बट इन केस ऑफ अर्थ, अर्थ के केस में देखिए हम बात करें, तो अर्थ के केस में देखिए क्या होता है, जो आरएमएस स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, मैक्सिमम जो आपके एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी आरएमएस स्पीड क्या होती है, एस के वेलोसिटी से क्या होती है आपकी, लेस होती है. ठीक है, एस के वेलोसिटी से लेस होती है किसमें, इन केस ऑफ द अर्थ. ओके. तो इसलिए हम बता सकते हैं यहाँ पर क्या करता है आपका एटमोस्फेयर, क्या करता है आपका एग्जिस्ट कर पाता है. ठीक है, एटमोस्फेयर क्या करता है आपका एग्जिस्ट कर पाता है. दिस इज द रीजन. ठीक है. अब देखिए बच्चों, एस के वेलोसिटी होता है क्या, एस के वेलोसिटी होता है देखिए आपका, एस के वेलोसिटी इज द मिनिमम वेलोसिटी, वो मिनिमम वेलोसिटी होती है जिससे अगर हम किसी मॉलिक्यूल, एयर मॉलिक्यूल्स को क्या करें, थ्रो करें, या फिर किसी एयर मॉलिक्यूल के पास एस्केप वेलोसिटी जितनी स्पीड है, देन इट विल गो आउट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ. ये एस्केप, अगर मैं अर्थ के रिफ्लेक्स में बोलूं, तो अगर इसके पास क्या एस्केप, अगर कोई भी गैसेस मॉलिक्यूल है उसके पास एस्केप वेलोसिटी के इक्वल या फिर उससे ज्यादा वेलोसिटी है, तो वो क्या करेगा, अर्थ की सरफेस से चला जाएगा. ठीक है, ये हम बता सकते हैं. तो देखिए अर्थ जो आपका अर्थ है, अर्थ के केस में क्या होता है, जो आपकी गैसियस मॉलिक्यूल है, जो गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करती हैं, उनकी एस्केप वेलोसिटी क्या होती है आपकी, लेसर होती है. उनकी एस्केप वेलोसिटी क्या होती है आपकी, हम बता सकते हैं कि जो आपकी आरएमएस वेलोसिटी है, सॉरी, आरएमएस वेलोसिटी क्या होती है आपकी, लेस होती है एज कम्पेयर टू द, एज कंपेरिजन टू द एस्केप वेलोसिटी. इसलिए हमारे अर्थ पे तो एटमॉस्फेयर क्या करता है, एडजस्ट करता है. बट जो आपको मून है, मून की जो इसकी वेलोसिटी है वो क्या आपकी वेरी लेस है एज कम्पेयर टू द आरएमएस वेलोसिटी. तो गैसेस मॉलिक्यूल के पास जो आपकी आरएमएस वेलोसिटी है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड है, वो क्या होती है, ज्यादा होती है एस्केप से. तो इसलिए ये क्या कर जाती है आपकी, एस्केप कर जाती है. और एटमॉस्फेयर बनता है किसके कारण है, गैसेस के कारण. अगर गैस ही एस्केप कर जाएंगे तो देयर इज नो एटमॉस्फेयर. ठीक है, ये हम बता सकते हैं. अब देखिए बच्चों, आप निकालते कैसे थे, देखिए ये होता था आपका रूट टू जी एम बाई आर के इक्वल, या फिर हम इसको सिंपली लिख सकते थे रूट टू जी आर. ओके, दिस इज द एस्केप वेलोसिटी. ये आपका एस्केप वेलोसिटी का क्या होता था, फॉर्मूला होता था. ठीक है. अब देखिए अर्थ के केस में क्या होता था, अर्थ के केस में देखिए आपका एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है, जी की वैल्यू इन केस ऑफ अर्थ कितनी होती है आपकी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होती है. ठीक है, ये होती है. और अगर हम मून की बात करें तो देखिए मून पे जो आपका एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी, लेस होती है. ठीक है, इसकी वैल्यू आपकी 1.6 समथिंग के इक्वल होती है, 1.62 अराउंड समथिंग ऐसा होता है. ठीक है, दिस इज द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है आपकी किसमें, मून में. ठीक है, ये हम बता सकते हैं 1/6 हो जाता है. ठीक है. तो देखिए ये हम यहाँ पर से बता सकते हैं. अब आर है, आर के आपका रेडियस. ठीक है, रेडियस अगर हम अर्थ की बात करें तो इसकी अर्थ की रेडियस कितनी होती है आपकी, 6400 किलोमीटर के इक्वल है. ठीक है, ये हमें पता है. और हमारी जो मून है, मून की रेडियस देखिए कितनी होती है, मून की रेडियस आपकी 38 या 40 के अराउंड है. ठीक है, इतनी आपकी क्या है, दिस इज द रेडियस ऑफ द मून. ठीक है. तो हम बता सकते हैं देखिए, जो आपकी एस के वेलोसिटी वो किस किस पैरामीटर पर डिपेंड करती है, जी पर डिपेंड करती है और आर पर डिपेंड करती है. ठीक है. तो इन केस ऑफ द अर्थ जी की वैल्यू भी ज्यादा है, आर की वैल्यू भी ज्यादा है, तो एस के वेलोसिटी क्या होगी आपकी, ज्यादा होगी. बट इन केस ऑफ मून, मून के केस में देखिए आपका जी भी लेस है और रेडियस भी लेस है. तो इस केस में बता सकते हैं जो आपका एस के वेलोसिटी होती है, ठीक है, इस केस ऑफ, इन केस ऑफ द अर्थ, ये क्या होती है आपकी, ग्रेटर होती है इन केस ऑफ द मून. ठीक है. तो एस के वेलोसिटी देखिए, अगर आपके पास सेम गैस मॉलिक्यूल है, अगर आप उसको मून पे लेके जाएं और अर्थ पे लेके जाएं, तो अर्थ पर उसको ले, अर्थ से ये पॉसिबिलिटी कि वो एस्केप कर जाए, ये बहुत लेस है एज कम्पेयर टू द मून. क्योंकि यहाँ पर क्या बता सकते हैं हम, यहाँ पर ये इसलिए कह सकते हैं क्योंकि अर्थ की जो एस्केप वेलोसिटी वो क्या होती है आपकी, ग्रेटर होती है एज कंपेरिजन टू मून. तो वहां से क्या कर सकता है, अर्थ में आपकी गैसेस मॉलिक्यूल एस्केप नहीं कर पाते, इसके कारण यहाँ पर क्या, एटमॉस्फेयर आपका एग्जिस्ट करता है. तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.